Hello everyone, welcome back to MB classes level 1 HRM. Today we will discuss trait theory in leadership and power of leadership. It is the very traditional approach about the leadership style when people think leaders are born, not a made. Let's discuss what we will cover today: the great man theory of leadership, the trait theory of leadership, Macon and Lombard leadership development, and French and Raven 5 bases of power, and Kelly model of followership. Firstly, we just understood about the great man theory of leadership. आपको ये पता होना चाहिए, ग्रेट मैन मीन्स आपके लीडर्स आर बॉर्न, मतलब जो उनके इनहेरेंट क्वालिटी है वो आप उन्हें जनरेट नहीं कर सकते, जैसे उनका करिस्मेटिक जस्ट लाइक दैट। तो ये क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए किसने दी थी, थॉमस क्राइले ने। थॉमस क्राइले ने दी थी ये। इसकी फिलॉसफी क्या थी, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड इज बट द बायोग्राफी ऑफ ग्रेट मैन। मतलब है तो सही, लेकिन अब एक कोई जो बायोग्राफी होती है वो ग्रेट मैन की होती है। मतलब इनका कहना था कि जो होते हैं वो इनहेरेंट होते हैं, बाई जीन्स लीडर होते हैं, आप उन्हें क्रिएट नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई इज कॉल्ड द ग्रेट मैन थ्योरी। ग्रेट मैन मतलब उसके स्पेसिफिक फीचर होंगे, अगर ये किसी के पास है इस पर्सनैलिटी में तो वो एक लीडर कहलाएगा। लीडरशिप इज इंट्रिंसिक एबिलिटी अकिन टू डिवाइन इंस्पिरेशन। एक इंटरनेस्टिक है, आप उसे एक्सटर्नल से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। ये इसका है, लीडर्स आर बॉर्न नॉट अ मेड। कभी कभी पूछ लेता है कि ये किसका है, लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड, तो आपको पता होना चाहिए ये किसके कंटेक्स्ट में, क्योंकि आपको पता है जो हमारा ओल्ड एरा था वो उस टाइम ये लीडरशिप डेवलप हुई जब लोग रॉयल, प्रिंस एंड प्रिंसेस, मिलिट्री, रिलीजियस फिगर, संत, महात्मा, ये है वो इस कैटेगरी के टाइम आते थे। ग्रेट मैन थ्योरी, इनहेरेंट ट्रेट होंगे, हिस्ट्री शेपर्स, ठीक है, लीडर्स आर बॉर्न नॉट अ मेड। मतलब इस तरीके से आपका होगा, उसके फीचर्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक, या वो हिस्ट्री में उसके हमेशा किंग रहा होगा या फिर उसके अंदर ऐसी क्वालिटी होगी। एजम्पशन क्या है, ऐसा मान के चलते हैं कि ग्रेट मैन लीडर कौन हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, इनहेरेंट ट्रेट, मतलब उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, इंटेलिजेंस होना चाहिए, करिश्मा, विजडम एंड करेज आर इनहेरेंट नॉट एक्वायर। हम अब ये सोचे कि हम उन्हें एक्वायर नहीं कर सकते, जो हमारे इनबिल्ट है हमारी बॉडी में। अब हमारी इंटेलिजेंस, हमारा करिश्मा, लोग देख के हमें इन्फ्लुएंस हो जाए, हमारा विजडम, हमारा करेज। सेकंड है हीरोइक पोटेंशियल। ग्रेट मैन अराइज व्हेन देयर इज अ ग्रेट नीड, दे आर द हीरो हु सेव द हिस्ट्री। जो हीरोइक हो, जस्ट लाइक कोई वॉर है, ठीक है, जब नीड की जरूरत होती है तो वहां पे क्या होता है, एक लीडर अराइज होता है। तो ये क्या है, हीरोइक पोटेंशियल है, जिसके अंदर पोटेंशियल हो कि जब उन्हें नीड अराइज हो। थर्ड इज द जेंडर बाइस। The theory historical focus entirely on men। आपको पता है जो हमारा जो ये थ्योरी थी ग्रेट मैन, ये किस पे फोकस्ड है, ओनली मेन, जस्ट लाइक अ मिलिट्री, पॉलिटिकल फिगर, रिलीजियस, एक्सक्लूडिंग वुमेन। यहाँ पे वुमेन फैक्टर था ही नहीं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वुमेन में वो लीडरशिप क्वालिटी है ही नहीं, वो हीरोइक पोटेंशियल है नहीं। फोर्थ वन इज द नो ट्रेनिंग। सिंस यू आर बॉर्न अ लीडर, आपको कोई भी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम आर थ्योरेटिकल अनलेस अंडर दिस मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपको कुछ भी ट्रेनिंग, ग्रेट मैन मतलब आप ऐसे जूम कर सकते हो कि ना तो हमें वो जैसे ही उनका जन्म हुआ है वो उनके अंदर वही सारी क्वालिटी है, वही एक मैन के अंदर ये सारी अगर क्वालिटी इनहेरेंट ट्रेट्स है, हीरोइक पोटेंशियल है, तो वो ये ग्रेट मैन थ्योरी के अंदर आएगा। अब इसी का एक्सटेंशन आया ट्रेट थ्योरी। ट्रेट थ्योरी क्या है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसने दिया, राल्फ एंड स्टोकडेल ने। उन्होंने रिव्यू किया था 100 ऑफ लीडरशिप स्टडी करी, फिर उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जो कुछ ट्रेट्स निकाले, जैसे इंटेलिजेंस हो गया, डिपेंडेबिलिटी हो गई, ये एसोसिएट होते हैं लीडरशिप से। नो सिंगल सेट ऑफ ट्रेट गारंटी लीडरशिप सक्सेस। एक ही ट्रेट से हम लीडरशिप नहीं बन सकते, हमारे पास एक बंच ऑफ लीडरशिप ट्रेट होना चाहिए। फिर आए हमारे गॉर्डन ऑलपोर्ट। अगर कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ट्रेट थ्योरी किसने की, तो आपको ये पता होना चाहिए गॉर्डन ऑलपोर्ट ने दी थी। तो ये हमारा मेजर, इन्होंने क्या किया, उन ट्रेट्स को कैटेगराइज किया, प्राइमरी, सेकेंडरी, इस तरीके से। डिस्कस कार्डिनल, सेंट्रल, सेकेंडरी ट्रेट्स इन अ पर्सनालिटी इन्फ्लुएंसिंग हाउ लीडरशिप ट्रेट वर कैटेगराइज। किस तरीके से हमारे ये ट्रेट्स इन्फ्लुएंस करते हैं लीडरशिप को। इनका क्या बिलीव था, थ्योरी क्या है, लीडरशिप इज इंटरेस्टिंग इफ यू पोजेस अ स्पेसिफिक सेट। अगर आपके पास ये पर्टिकुलर ट्रेट्स है, पर्टिकुलर आपके पास ये पर्टिकुलर टाइप का आपके पास नेचर है, सपोज यू आर इंटेलिजेंस, यू हैव अ कॉन्फिडेंस, यू हैव करिस्मेटिक फीचर्स, यू विल लाइकली टू द लीडर रिगार्डलेस ऑफ सिचुएशन। सिचुएशन से कोई मतलब नहीं है, आप फिर वो लीडर कहलाओगे। तो ये कहलाती है ट्रेट थ्योरी, ठीक है।
ट्रेड थ्योरी कभी कभी एग्जाम में क्या पूछ लिया जाता है कि ट्रेड थ्योरी क्या है, व्हाट लीडर डज या व्हाट लीडर इज। तो व्हाट लीडर इज कम अंडर द ट्रेड थ्योरी, व्हाट लीडर डज कम अंडर द बिहेवियर थ्योरी। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। क्या ट्रेड्स होंगे एक लीडर के? फर्स्ट वन है फिजियोलॉजिकल ट्रेड्स। फिजियोलॉजिकल मतलब अपीयरेंस, हाइट, एनर्जी लेवल। क्योंकि हमने जब आप एक इमेज देखोगे, लीडर्स कौन होते हैं? टॉलर होते हैं, ठीक है, मोर एनर्जेटिक होंगे। तो वहां पे क्या है कि स्टडी सजेस्ट करते हैं जो वो देखने में उनका पर्सनैलिटी एकदम लीडर स्टाइल लगती है, तो वो क्या कहलाएगा? फिजियोलॉजिकल। मतलब आपका देखने का, आपका हाइट, आपका एनर्जी, आपका ड्रेस कोड, आपका वे ऑफ टॉकिंग इसमें नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन फिजियोलॉजिकल ट्रेड्स में आपका फिजिकली अपीयरेंस कैसा है, वो आपका पहला ट्रेड। सेकेंड है इंटेलेक्चुअल ट्रेड, इंटेलिजेंस, आपका माइंड कैसा है, आपका डिसीजन कैसे लेते हो आप, जजमेंट क्या है, आपकी नॉलेज क्या है। थर्ड ट्रेड है पर्सनैलिटी ट्रेड, अडेप्टेबिलिटी, अग्रेसिवनेस, इंथुसियाज्म, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपके पर्सनैलिटी ट्रेड में ये सारे होने चाहिए। टास्क रिलेटेड ट्रेड्स भी होने चाहिए, किसी भी अचीवमेंट अचीव करने के लिए, किसी भी टास्क को फुलफिल करने के लिए आपके अंदर ये ड्राइव होनी चाहिए, नीड होनी चाहिए, परसिस्टेंस होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। देन फोर्थ इज द सोशल ट्रेड्स, इट मीन आपके पास ये फोर्थ वन भी जरूरी है। कोऑपरेटिवनेस होनी चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल वेरी इफेक्टिव होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी होनी चाहिए, सोशल किस तरीके से हमें एक दूसरे से बात करनी है, ये सारे ट्रेड्स आने चाहिए। तो की ट्रेड्स कौन से थे? फिजियोलॉजिकल, इंटेलेक्चुअल। फिजियोलॉजिकल मतलब आपका अपीयरेंस, देन आपका माइंड, देन आपका पर्सनैलिटी, किस तरीके से आप कॉन्फिडेंस है, देन आपका टास्क रिलेटेड, एंड लास्ट वन इज द सोशल ट्रेड्स। इस तरीके से ट्रेड थ्योरी कहलाती है। लीडर पोजेस स्पेसिफिक पार्ट, अगर कोई लीडर है तो उसके अंदर ये सारी क्वालिटी होगी। इसी के बेसिस पे हम उसके कैरेक्टर को मेजर करते हैं, देन उसे हम लीडर सपोज कर लेते हैं। तो ये हो गई हमारी ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप। देन अब थर्ड थ्योरी आई मैकॉल लमार्ड की लीडरशिप डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि सब लोग तो ये फोकस कर रहे हैं कि ये क्वालिटी होगी तो लीडरशिप सक्सेस होगा। तो इन्होंने क्या बोला कि सक्सेस तो ट्रेड है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? उनके फेटल फ्लो भी देखना चाहिए कि कौन कौन से ट्रेड्स हैं जिसमें वो लीडर फेल होते हैं, है ना। इन्होंने किस पर फोकस, मतलब सक्सेस के अपार्ट फ्रॉम कौन कौन सी ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें हमारा लीडर फेल होता है। तो इन्होंने क्या बोला, स्टडी किया थी, एकदम कंट्राडिक्ट आ गई ट्रेड थ्योरी की। ट्रेड थ्योरी किस पर कि ये क्वालिटी है तो आपका लीडर है। तो इन्होंने क्या किया, हाउ सक्सेसफुली, जो बहुत सक्सेसफुल एग्जीक्यूटिव है वो भी कहीं ना कहीं ड्रेल हो जाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर सक्सेस ट्रेड, यू लुकिंग फॉर द फेटल फ्लो, दिस कॉज अ हाई पोटेंशियल मैनेजर टू फेल। सबसे पहले हम फोर की डिफरेंस पर करेंगे कौन से सक्सेस फैक्टर के हैं। तो फर्स्ट वन इज द इमोशनल स्टेबिलिटी। अगर आप एक लीडरशिप सक्सेसफुल कब हो सकता है? जब वो इमोशनल स्टेबल हो। तो अभी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये जो लीडरशिप डेवलपमेंट किसने दी थी, तो आपको पता होना चाहिए मैकॉल लमार्ड। इसका कंटेक्स्ट क्या? इसने इनके फेटल फ्लो या फेलियर के भी पॉइंट को रखा ट्रेड के कंपैरिजन में। देन सक्सेसफुल लीडर रिमेन काम अंडर द स्ट्रेस एज रियल लीडर वर मूडी एंड वॉलेटाइल। तो सक्सेसफुल क्या होगा? वो काम रहेगा, स्ट्रेस कितना भी हो, क्या होगा? मूडी होगा और जल्दी अग्रेसिव हो जाएगा। एडमिटिंग एरर, सक्सेसफुल लीडर क्या होगा? मिस्टेक को एडमिट करेगा, मूव ऑन करेगा। ड्रिल लीडर क्या होगा? ट्राई टू अपने जो उसने जो मिस्टेक करी उसको कवर अप करने की कोशिश करेगा और दूसरों पे ब्लेम करेगा। तो आप बताइएगा आप कौन से टाइप के फैक्टर आपके अंदर हैं, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थर्ड इज इंटरपर्सनल स्किल। इंटरपर्सनल स्किल, सक्सेसफुल लीडर क्या हो? सेंसिटिविटी टू अदर्स, दे आर एम्पैथाइज टू अदर। ड्रिल लीडर वर ऑफन अब्रेसिव एंड एरोगेंट, वो दूसरों से अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं, वो सिर्फ मी एंड माई नेचर। इंटेलेक्चुअल Great successful leader could see as a big picture. Trail leader got stuck in technical. वो सिर्फ टेक्निकल डिटेल में स्टक होके रह जाते हैं। तो ये डिफरेंस होते हैं हमारे सक्सेस एंड फेलियर में। कौन से 10 फेटल फ्लो हैं, ठीक है। कौन से ऐसे लीडर हैं कि जिनसे अगर वो कितना भी हाईली टेक्निकल हो, हाई जॉब पे हो, पर वो भी चांसेस होते हैं कि उनका जो इंटरपर्सनल स्किल है वो हमारा लो, वो टेक्निकल में नहीं फेल होते, टेक्निकल उनका बहुत अच्छा है, वो अच्छी पोजीशन पे भी है, लेकिन उनका जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशन दे बिकम अ फेलियर इन अ लीडरशिप। फर्स्ट वन इज द इनसेंसिटिविटी, ये फेटल फ्लो है। तीन तो ये आपको पता होना चाहिए। इंसेंसिटिविटी अदर्स, बीइंग अब्रेसिव, उन्हें बुलिंग स्टाइल, दूसरों को टीच करना, जस्ट लाइक इंसेंसिटिव है दूसरे के कि कभी किसी कास्ट, कभी किसी का रिलीजन, कभी किसी का नॉलेज स्किल के बेसिस पे। कोल्ड, अलूफ एंड एरोगेंट, बीइंग डिस्टेंट एंड एक्टिंग अ सुपीरियर, हमेशा दूसरों से डिस्टेंस बना के रखते हैं और जस्ट ट्रीटेड जस्ट लाइक अ सुपीरियर। बैकसाइड ऑफ ट्रस्ट, ब्रेकिंग प्रोमिसेस, फेलिंग टू कीप कॉन्फिडेंस,
ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये कहीं ना कहीं ट्रस्ट को ब्रेक करते हैं। तो ये किसकी बात हो रही है, जो हाई अच्छी पोजीशन पे जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उनकी टेल फटल फ्लो हो सकते हैं। ओवरली एम्बिशियस, थिंकिंग इन द नेक्स्ट जॉब, प्लेइंग पॉलिटिक्स, ट्राई टू प्लीज अपर मैनेजमेंट वाइल इग्नोर द डायरेक्ट रिपोर्ट। वो क्या करते हैं, हमेशा ट्राई प्लीजिंग करने में कि यस, जिससे कि उन्हें प्रमोशन मिले या फिर वो नेक्स्ट जॉब या फिर पॉलिटिक्स की तरह ट्रीट, मतलब पॉलिटिक्स प्ले करते हैं। देन 15 है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस प्रॉब्लम, फेलिंग टू मीट अ बिजनेस, कोई स्पेसिफिक किसी न किसी प्रॉब्लम में परफॉर्म करने में फेल हो जाते हैं, मीट बिजनेस ऑब्जेक्टिव। ओवर मैनेजिंग, अनेबल टू डेलीगेट और बिल्ड अ टीम, वो क्या करते हैं कि अच्छे से उनको डेलीगेट नहीं कर पाते हैं, या टीम है या यू कैन से माइक्रो मैनेजिंग, मतलब अच्छे से उन्हें टैकल नहीं कर पाते। अनेबल टू स्टाफ इफेक्टिवली, सेलेक्टिंग अ पुअर एम्प्लॉय, अनेबल टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट, वो क्या करते हैं हमेशा पुअर एम्प्लॉय को सेलेक्ट करते हैं या फिर उनके कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं कर पाते। तो अनेबल है, वो स्टाफ को भी अच्छे से सेलेक्ट नहीं कर पाते। अनेबल टू थिंक स्ट्रेटेजिकली, ना वो स्ट्रेटेजिकल थिंक करते हैं, ना वो अडेप्ट करते हैं, ना वो हमेशा क्या रहते हैं, डिपेंडेंस रहते हैं मेंटोर पे। तो थिंक नहीं करेंगे तो गेटिंग वर्क डाउन इन डिटेल टेक्स्ट उनका अच्छे से आएगा नहीं। कांट एडजस्ट टू ए बॉस विद अ डिफरेंट स्टाइल, नहीं हो सकते। डिपेंडेंस ऑन द मेंटर, फेल व्हेन द प्रोटेक्टर लीव, वो फेल हो जाते हैं जब उनके कोई उन्हें डायरेक्ट करने वाला होता है, जब वो नहीं रहता तो वो अपनी जो गोल है, उनके जो प्रोजेक्ट है, डेडलाइन है, उसको अचीव नहीं कर पाते। अब हम आते हैं पावर, टाइप ऑफ पावर कौन सी है लीडरशिप पे, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है कि आप कौन सा इनमें से कौन सी पावर यूटिलाइज है। रॉबर्ट एंड फ्रेंच ने कौन सी पावर दी, एंड इन्फ्लुएंसेस क्या है लीडरशिप पे। तो ये सारी पावर है इनसे, और ये इन्फ्लुएंस टेक्टिक्स है। तो अब हम बढ़ते हैं, पावर क्या है। टू कैटेगरी ऑफ पावर होती है। फर्स्ट वन इज द पोजिशनल पावर, जो आपको जॉब टाइटल या पोजीशन से मिली होती है एक ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की में। फॉर एग्जांपल आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर, तो मेरी पावर असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी। इफ यू लूज द जॉब यू लूज द पावर, अगर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर से रिजाइन कर दिया तो मेरी क्या है, अब मेरी पावर भी लूज हो गई, ये होगी हमारी पोजिशनल पावर। देन सेकंड वन इज द पर्सनल पावर। पर्सनल पावर कम फ्रॉम इंडिविजुअल ऑन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, मेरी नॉलेज, मेरी पर्सनैलिटी, यू टेक दिस पावर विथ यू वेन एवर यू गो। अब मैं कहीं जॉब करूं या ना करूं, लेकिन वो पावर, मेरी नॉलेज, मेरा एक्सपीरियंस मेरे साथ रहेगा। ये जो फ्रेंच एंड रेवन ने 5 बेसिस ऑफ पावर दी थी, और ये हमेशा नेट के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, लीडरशिप इसेंशियल द एक्सरसाइज ऑफ पावर, क्योंकि लीडर कहीं ना कहीं इन्हीं पावर को एक्सरसाइज करता है। कुछ पावर तो होती है लीडर के पास, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस किससे करेगा, इन्हीं 5 पावर के बेसिस पे इन्फ्लुएंस करता है। तो फर्स्ट वन इज द कोर्सिव पावर। कोर्सिव पावर क्या है, बेस्ड ऑन फियर, कि आप किसी आपके पास कोई ऐसी पावर है जिससे आप डर के मारे लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। एबिलिटी टू पनिश, आप फायर कर सकते हो, डिमोट कर सकते हो, टर्मिनेट कर सकते हो, लोगों को पनिश कर सकते हो। तो ये हो गई कोर्सिव पावर। ठीक है, जो आप डरा धमका के अपने आप को इन्फ्लुएंस करते हो लोगों को। जैसे एक मैनेजर है, उसे पता है कि अगर आपका सबऑर्डिनेट अच्छे से काम नहीं करेगा तो वो आपकी सैलरी डिडक्ट कर लेगा। ठीक है, ये हो गई कोर्सिव पावर। रिवॉर्ड पावर क्या होगी, द एबिलिटी टू प्रोवाइड बेनिफिट, बोनस प्रेज, अगर आप अच्छे से परफॉर्म करोगे तो आपको बोनस मिलेगा, आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, आपको प्रेज मिलेगी, आपको क्लैपिंग मिलेगी, आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। तो ये होती है रिवॉर्ड पावर। रिवॉर्ड पावर मतलब आप रिवॉर्ड के थ्रू लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किसने दी थी, फ्रेंच एंड रेवन ने दी थी, और ये 5 टाइप की पावर को डिफरेंशिएट। लेजिटिमेट पावर होगी बेस्ड ऑन ऑफिशियल पोजीशन अथॉरिटी, आई एम द बॉस सो यू मस्ट डू इट, जो हमारी पोजीशन है। जैसे यू आर एचआर मैनेजर, समटाइम यू आर ए टीचर, देन इट्स योर पावर। व्हाट इज द टीचर हैव अ पावर, टीचर की पावर क्या हो सकती है, अटेंडेंस, उसको मार्क्स डिडक्ट कर सकती है, और कोई अनडिसिप्लिन करे। ठीक है, तो ये होती है लेजिटिमेट पावर। अगर ये पावर जो होती है वो हमारी पोजीशन के साथ चली जाती है, जैसे आज हमारे इंडिया के पीएम मोदी जी हैं, तो अगर वो जब तक उनके पास सारी पीएम की पावर रहेगी, जिस दिन उन्होंने रिजाइन या जिस दिन वो पोजीशन से रिमूव हुए, उनकी पावर उनके साथ चली जाएगी। अब उनके पास ये पावर पीएम वाली जो लेजिटिमेट पावर है वो नहीं रहेगी। एक्सपर्ट पावर बेस्ड ऑन नॉलेज एंड स्किल, एंड पीपल फॉलो यू बिकॉज यू नो मोर देन दे डू, मतलब आपको पता है आपके लिए इसलिए फॉलो करके उन्हें पता है कि ये अच्छे, इनके पास एक्सपर्ट पावर है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई एक्सपर्ट पावर, मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास टीचिंग स्टाइल है, मेरे पास अच्छी तरीके से मटेरियल कर तो ये एक्सपर्ट पावर है। तो लोग आपको इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है, आपको उनसे ज्यादा पता है। ठीक है, एक्सपर्ट पावर नॉलेज के लिए आपके पास आ रहा है। डिफरेंट पावर, डिफरेंट पावर क्या होगी, बेस्ड ऑन एडमिरेशन, रिस्पेक्ट, पीपल फॉलो यू बिकॉज दे लाइक यू एंड वांट टू बी लाइक। कुछ लोग जैसे कि आपने देखा हो बहुत सारे आज के सोशल इन्फ्लुएंसर है, लोग उन जैसा बनना चाहते हैं, इट्स कॉल्ड द डिफरेंट पावर। एडमिरेशन एंड रिस्पेक्ट के बेसिस पे वो आपको इसलिए फॉलो करना है क्योंकि वो आपके जैसा
चाहते हैं, ठीक है, आपको पसंद करते हैं। तो दीज आर 5 टाइप ऑफ पावर। यू कैन से कोर्सिव मतलब थ्रेटनिंग के बेसिस पे, लेजिटिमेट मतलब आपकी पोजीशन क्या है, रिवॉर्ड मतलब आपने रिवॉर्ड दिया उसके बेसिस पे इन्फ्लुएंस, एक्सपर्ट आपके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, डिफरेंट पावर क्योंकि आप उसे पसंद करते हो, ठीक है। इस तरीके से ये सोशल पावर कहलाती है। आप और अच्छे से डिटेल कर लीजिए। सोर्स ऑफ पावर क्या है, लेजिटिमेट आती है हमारी पोजीशन से। ये क्यों पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये एग्जाम में पूछा हुआ है PYQ में। कैटेगरी ये पोजिशनल है और आउटकम क्या है, कंप्लाइंस। अगर आप इसको करोगे तो रूल रेगुलेशन फॉलो करोगे। रिवॉर्ड एबिलिटी टू गिव वैल्यू, पोजिशनल एंड कंप्लाइंस। कोर्सिव एबिलिटी टू पनिश, आप पनिश कर सकते हो, रेस्ट्रेंस एंड कंप्लाइंस। एक्सपर्ट नॉलेज स्किल के बेसिस पे, पर्सनल एंड कमिटमेंट। रेफरेंट करिश्मेटिक रिलेशनशिप है, पर्सनल एंड कमिटमेंट। तो मतलब इस तरीके से आपकी 5 पावर हमारी आए। अब नाउ कम टू द कैले मॉडल ऑफ फॉलोअरशिप। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कितने टाइप के फॉलोअर होते हैं। कभी कभी पूछ लेते हैं सी फॉलोअर कौन होते हैं, या फिर आपके यस पीपल क्या होते हैं। तो ये मैच द फॉलोइंग में पूछ लेता है। तो आपको पहले पता होना चाहिए लीडर्स कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द फॉलोअर। अगर आपके फॉलोअर नहीं है तो आप कभी लीडर नहीं हो सकते। तो रॉबर्ट केले ने क्या किया, रॉबर्ट केले थे 1992, उन्होंने मतलब क्लासीफाई किया फॉलोअर ऑन बेसिस ऑफ 2 डायमेंशन। फर्स्ट वन इज द क्रिटिकल थिंकिंग, देन सेकेंड बेस्ड ऑन एक्टिव एंड पैसिव बिहेवियर। तो फर्स्ट क्या है टाइप ऑफ फॉलो, सी मतलब पैसिव, अनक्रिटिकल। जो क्रिटिकल है नहीं है, जो इंपॉर्टेंट नहीं, दे नीड कांस्टेंट सुपरविजन। वो ऐसे फॉलोअर है जिन्हें आप परमानेंट उन्हें आप सुपरवाइज करना पड़ेगा। दे कॉल्ड द सी, पूछ लेता है इस तरह के जार्गन टाइप। द यस पीपल एक्टिव तो हैं बट ये भी अनक्रिटिकल है। दे से यस टू एवरीथिंग, लीडर से डेंजरस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप हर चीज के लिए यस करेंगे, अगर आपको नो कहना नहीं आएगा, सपोज आपके लीडर ने कभी गलत भी बोला तब भी आप जस्ट उसके साथ रहने के लिए आप उसे यस कर रहे हो, तब भी तो ये गलत है ना। इसका मतलब आपका डिसीजन मेकिंग ग्रुप थिंक हो गया, ठीक है। तो यस पीपल क्या हो गया, कंफर्मिस्टिव, मतलब एक्टिव है बट अनक्रिटिकल है। द एलिनेटेड क्रिटिकल थिंकिंग है पर पैसिव है। दे आर सिनिकल एंड ऑफन कंप्लेन बट डोंट हेल्प। ये क्या होते हैं, एक क्रिटिकल थिंकर, मतलब थिंकिंग तो अच्छी है लेकिन पैसिव है। ये कंप्लेन तो करते हैं लेकिन ये हेल्प नहीं करते। देन फॉर द प्रेगमेटिक सर्वाइवर, दे सिट इन द मिडिल, दे डू व्हाटएवर इज नीडेड टू सर्वाइव चेंजिंग विद द वाइंड। ये बस उतना ही करते हैं जितना उन्हें उस ग्रुप में रहने के लिए, उनको सर्वाइव करने के लिए जरूरत है। तो दैट्स व्हाई इज कॉल्ड द सर्वाइवर। दे बस जितना जरूरत है सर्वाइव करने के लिए उतना ही करेंगे। इस टाइप के फॉलोअर है। द स्टार फॉलोअर एग्जाम्पल, एक्टिव है, क्रिटिकल थिंकर है, दे आर इंडिपेंडेंट, इनोवेटिंग, विलिंग टू चैलेंज द लीडर फॉर द गुड टू गॉड। इनमें इतना भी है कि वो अपने लीडर को चैलेंज भी कर देते हैं, अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए अगर ये अच्छा है तो वो उनके डिसीजन मेकिंग पे भी पॉइंट आउट करते हैं। तो सबसे बेस्ट कौन सा है, स्टार फॉलोअर, एग्जाम्पलर, ठीक है। देखो एग्जाम्पलर फॉलोअर मतलब स्टार एक्टिव भी है और इंडिपेंडेंट भी है, हाई क्रिटिकल थिंकिंग है। और एलिनेटेड पीपल कौन हो गए, एक्टिव भी है पर क्रिटिकल तो है, क्रिटिकल थिंकिंग है पर ये कैसे है, पैसिव है, ठीक है। कंप्लेनिंग एटीट्यूड रहता है कि हमारा बॉस ही नहीं है, पर वो हेल्प नहीं करेगा। पैसिव क्या हो गया, ना तो वो एक्टिव है और ना वो क्रिटिकल है। पैसिव फॉलोअर जैसा आपने परमानेंट आपको उन्हें गाइड करना पड़ेगा, अब उनके खुद का माइंड खुद की थिंकिंग प्रोसेस नहीं है। कन्फर्मेट पीपल क्या है, यस एक्टिव तो हैं पर इनका भी थिंकिंग नहीं है, हर पॉइंट में वो हमेशा अग्री रहेंगे, मतलब डिपेंडेंट रहेंगे। वो ग्रुप में रहने के लिए आपको इस तरीके से यूज, मतलब उस ग्रुप में कंफर्मिटी करने के लिए आपको हमेशा यस में अग्री में रहेंगे लीडर में। तो सबसे बेस्ट कौन सा है, एग्जाम्पलरी फॉलो। तो इस तरीके से आप इस मॉडल को याद कर सकते हो। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। ऐसे जुड़े रहिए जून 2026 JRF क्रैक करने के लिए। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई